गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, किसी भी फैसले का मकसद मईशत को मजबूत करना होता है। एक्सपोर्टर को हर सहूलत देना चाहते हैं, इसीलिए पॉलिसी रेट 12% कर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर की यूथ स्कीम में कर्ज की हद बढ़ा रहे हैं। स्कीम खाली पेपर पर शाया नहीं की। स्कीम शुरू करने में बैंकों को भी थोड़ा वक्त लगता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, मखसूस कानून के तहत बनने वाली अदालत का दायरा इख्तियार भी महदूद होता है। 21वीं तरमीम के फैसले में वाज़ेह है कि फौजी अदालतें जंगी सूरत हाल में बनाई गई थीं। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, 21वीं तरमीम फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। क्या 9 मई का जुर्म इन दहशतगर्दी के वाक़यात से ज़्यादा संगीन है? जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, क्या सिविल मुल्जिम और फोर्सेस से वाबस्ता मुल्जिम में फ़र्क नहीं होना चाहिए? एक सिविलियन को आइन बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ देता है। आइन सबसे सुप्रीम लॉ है। जस्टिस जमाल मंदोखेल की मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में कल के ऑब्जर्वेशन पर वजाहत। कहा, कल खबर चली कि 8 जजेस के फैसले को 2 जजेस गलत कह देते हैं। इस खबर पर बहुत से रिटायर्ड जजेस ने मुझसे राब्ता किया। मुझे मीडिया की परवाह नहीं, लेकिन दुरुस्तगी जरूरी है। मैंने ये बात आम तासुर में की। कहा था, 8 जजेस के फैसले को 2 लोग खड़े होकर कहते हैं कि गलत है। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 80 माह की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। रवा माली साल के पहले 6 महीनों में महंगाई की शरह 7.2% रही। गुज़िश्ता साल ये शरह 28.8% थी। वज़ारत ख़जाना ने रिपोर्ट जारी कर दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का इम्कान। 1 फरवरी से डीजल की कीमत में 6 रुपये फ़ी लीटर इजाफे की तवक्को। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये फ़ी लीटर इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1100,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,12,500 से ज़ायद पॉइंट्स पर ट्रेड करते देखा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। दौरे अमरीका और मुलाकातों के हवाले से आगाह किया। अमन व अमान और तरक्याती मंसूबों पर भी बातचीत। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों से मुतल्लिक भी आगाह किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, सीनियर जज हूं और इस पर खुश हूं। अगर हल्फ की पासदारी की जाए तो सारे मसले हल हो जाएंगे। हल्फ मुकद्दस वादा है, इसको तोड़ना नहीं। कराची में वकला से खिताब में कहा, दबाव आएंगे, लालच दिया जाएगा, लेकिन हल्फ नहीं छोड़ना। जब मुश्किल हालात का सामना हो तो हल्फ पढ़ लिया करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में पंजाब गेम्स का इफ्तिताह कर दिया। खेलता पंजाब गेम्स 2025 में 12 बैनुल-अक़वामी खेलों के मैदान सजेंगे। लड़कों के 12 और लड़कियों के 7 खेलों में मुकाबले होंगे। खेलता पंजाब गेम्स में एथलेटिक्स, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल के मुकाबले होंगे। वॉलीबॉल, कबड्डी, रेसलिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, बैडमिंटन, तीरंदाजी के भी खेल होंगे। वज़ीर आला पंजाब से यूरोपीय यूनियन के वफ़द की मुलाकात। बुनियादी हकूक़, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। मरीम नवाज ने कहा, अक़लियतों, ख़वातीन, बच्चों और ख़ुसूसी अफ़राद की फ़लाह बहबूद के लिए अमली इक़दामात कर रहे हैं। चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने कहा, काया के प्लेटफॉर्म से इलाकाई ताउन को मजबूत किया जाएगा। नौजवान इस प्लेटफॉर्म पर भरपूर किरदार अदा करें। कॉमनवेल्थ एशिया यूथ अलायंस समिट से खिताब। कहा, नौजवानों के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। इलाके की तरक्की में नौजवानों का किरदार बढ़ाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में मनशियात के आदी अफराद का सेहत कार्ड पर इलाज होगा। सूबाई हुकूमत का पोस्ट की काश के खिलाफ क्रैकडाउन का भी फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, मनशियात के कारोबार में मुलव्वस अफराद के खिलाफ घेरा तंग किया जाए।